लखनऊ के इको गार्डन में लगातार स्वच्छता कर्मचारियों का इस ठंड में भी धरना प्रदर्शन जारी है। इस मौके पर महिलाओं से जब मैंने बात की तो महिलाएं अपना समस्या, अपना धरना प्रदर्शन का आक्रोश बताते बताते रोने तक लगी। उन्होंने बताया कि वह घर परिवार को छोड़ करके इस खुले मैदान में अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वह अन्य जिलों से आई हुई हैं, ये लखनऊ की नहीं, ये प्रदेश के हर ज़िले से यहाँ पर लखनऊ में महिलाएं आई हुई हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया कि वह किस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता कर्मचारी होते हुए इस सरकार के अंतर्गत निम्न पैसों में भी काम किया है और आज उनको सुनवाई कोई नहीं हो रही। ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की हैं और कह रही हैं कि मैं जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तो मैं ये धरना जो है खत्म नहीं करने वाली। आइए आपको आगे बात करके दिखाते हैं। बैठे अगर मेरी मांग नहीं पूरी हुई तो यहाँ से हमने जाएंगे भी नहीं, ना अपनी बहनों और भाइयों को जाने देंगे और ये मांग हमको लेकर के जाना है। मेरी ये बातें सरकार के संज्ञान में डाला जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से रोज पे रोज इसको दिखाते जा रहे हैं, लेकिन सरकार पे आज तक अभी तक जो नहीं रखी है। आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिलाएं जो बैठी हैं ये पिछले 8 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार के इनके पे अभी तक उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा है। हम लोग ऐसी तेज ठंडक में तो घर से बाहर भी बिल्कुल नहीं निकल पाते, लेकिन ये बैठी महिलाएं आज इनके बारे में पूछते हैं कि इनसे क्या इनका वक्तव्य है। सभी सर को मैं नमस्ते करती हूँ। मेरा नाम जसोदा देवी, जिला बरेली, तहसील नवाबगंज से। मैं 2017-18 मेरी ट्रेनिंग हुई थी। 5 दिन 11 ब्लॉक में मैंने ड्यूटी की थी। 18 में शौचालय बनवाई, 350 शौचालय में मेरा सहयोग रहा। मैं सुबह 7 बजे जाती थी मिस्त्रियों के साथ, शाम को 6-7 बजे आती थी। इतवार में भी, संडे में भी छुट्टी नहीं होती थी। और मैं गृहिणी हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे, घर का भी काम, और मुझे जाते जाते ड्यूटी मुझे टाइफाइड बन गया और अभी तक कोई हासिल नहीं हुआ। योगी जी ने कहा था हम मिशन पे ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं, नारी शक्ति पे, स्वयं सहायता समूह में भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक हम महिलाओं को इतने दिन हो गए घर परिवार बच्चे छोड़ के यहाँ पड़े हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी एक बार हमारी तरफ, महिलाओं की तरफ देखें, हमने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं इनके साथ, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। और हमें यहाँ इतने दिनों से इतनी कड़ी ठंड में अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के यहाँ पड़े हैं, हमें आगे काम दें, हमारा वेतन निश्चय करें। तो आप यहाँ पे लगातार 9 दिन से हैं और घर पे आपके बच्चे अकेले हैं, तो बच्चों को आपको वहाँ पे कौन देखभाल करता होगा, कैसे होते होगे? उनके पापा हैं, वो ही देखते भालते हैं, बच्चे अपने आप खुद कर लेते हैं। क्या मजबूरी में, परेशानी में इतने दिन हमने मेहनत की और कोई इसका हासिल नहीं निकल रहा है। घर वाले भी ताने मारते हैं, गाँव वाले भी कि आपने ड्यूटी की, क्या फ़ायदा ऐसी ड्यूटी करने से। जो पैसा अपना किराया था वो भी लगाया, कुछ मिला भी नहीं है आगे। योगी जी ने कहा था हम मिशन पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे 9 दिन से। 9 दिन से। हाँ। अच्छा, तो कोई गवर्नमेंट का जिम्मेदार अधिकारी आपसे मिलने आया कि नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आ रहा है सर, कोई जिम्मेदार नहीं आ रहा। हम लोग भूखे प्यासे घर पे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं। अब ऐसे ठंडी पाला में इतना कोहरा पड़ता है, हम लोग बैठे रहते हैं। आपके घर पे इसमें तो अब यहाँ तो घर में बच्चों कौन देखता है? घर के बच्चे और सास ससुर हैं, लेकिन भी बूढ़े हैं। अपने आप को जब मुस्ताद है तो बच्चों को थोड़ा देखभाल कर पाते हैं, नहीं दूसरे देखते हैं बगल वाले। आप कहाँ से आए यहाँ पे? हम आए हैं प्रयागराज से, मांडा ब्लॉक से। जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप मैडम कहाँ से? मेरा नाम गीता भारती। सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। मैं प्रयागराज से, ब्लॉक पूर्वा से आई हूँ, स्वच्छताग्राही। और हम आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जो भी हम लोगों के स्वच्छताग्राही का एक नाम दिया गया, 2017 में ट्रेनिंग कराया गया, सारे पोजीशन बताए गए इसमें, और बहुत अच्छी बात थी कि समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक साफ सफाई का जिम्मेवारी बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी या हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह अभियान फैलाया था, उसमें हम लोगों ने मन से काम किया। और उस जो फॉर्म भरा गया था हम लोगों को ट्रेनिंग से पहले, उसमें लिखा गया था आप स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। तो स्वेच्छा से तो हम लोगों ने कार्य किया, उनके कहने पर अपने स्वेच्छा से भी कार्य किया। उसका कुछ थोड़ा बहुत कुछ मानदेय मिला हम लोगों को, मतलब एक तरह से मजदूरी तरफ से। कितना मिल रहा था आपको पहले इसकी मानदेय? मेले में 150 मिल रहा था और मेले में
300 के बजाय जब बड़ा मेला लगता था तो 500 देते थे। अच्छा, और अभी आपकी इस समय कितनी मांग है आपकी? इस समय हमारी मांग है अगर 300 कर दे प्रेजेंट टाइम में मंथली तब फिर भी सही है, लेकिन करने के लिए तैयार हो जाए तब माने ना। 300 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही छोटी मांग रखी है। अब 300 रुपए अगर आप जोड़ते हैं 30 दिन में तो 9,000 रुपए होता है। 9,000 रुपए की छोटी सी मांग रखी गई है, जिसको भी सरकार अभी तक उन्होंने लगातार इनका धरने का 9वां दिन है और 9 दिन में भी सरकार इनकी मांग नहीं है। अब ये बताइए, अगर आपकी मांग अभी नहीं कंप्लीट होती, सरकार नहीं मानती, तो इसके आगे आपका अगला कदम क्या होगा? यही हम लोग रहेंगे, टिके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। मैं यहाँ से आप मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे या यहीं बैठे रहेंगे? अगर आपका अगला कदम वो क्या रहेगा? उनके मुख्यालय तक जाएंगे हम लोग। हाँ, हम लोगों का यही आदेश है कि अगर यहाँ से नहीं सुनेंगे तो उनके आवास तक जाएंगे। तहसील मुख्यालय आप जो इलाहाबाद में जो तहसील आपकी लगती है, वहाँ पे आप लोग गए या नहीं गए? गए थे। अच्छा, तो सुनाई नहीं हो रही है ना, तो जिम्मेदार अधिकारी जो है वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? कह रहे हैं कि जाइए सीधा लखनऊ कार्यालय। नहीं, जो उनका वहाँ पे अपना ऑफिस कार्यालय खोल कर रखा है, वो फिर वहाँ पे किस काम का है? ब्लॉक से हुए थे हम लोग, ब्लॉक के अंतर्गत सब लोगों ने इसमें फॉर्म डाला था, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुआ प्रयागराज में हम लोगों का। हम लोग चयनित किए गए, उसमें काम किए, ट्रेनिंग में 4-5 दिन ट्रेनिंग कराया गया, सारे प्रमाण पत्र मिले। उसके बाद हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि चलिए आप लोग काम करते रहिए, काम क्षेत्र गांव में दिया जाएगा। गांव क्षेत्र में भी हम लोग काम किए, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए प्रयागराज में ब्लॉक की अध्यक्षता के अंदर में। फिर उसके बाद हम लोगों को मेले में भी ड्यूटी लगती थी, मेले में हम लोगों को कुछ पैसा मिलता था पर डे के हिसाब से। उसके बाद हम लोग कार्य करते रहे, मिलता या ना मिलता, फिर भी गांव जैसे टीम बना कर जाते थे नजदीकी गांव में। मतलब ये कि इन लोग से सरकार ने वादा किया कि हम आप काम करते रहिए और हम काम करने के बाद आपको मानदेय दिया जाएगा, लेकिन वो मानदेय आपको आज तक मिला नहीं। मतलब वही आधार लेके आप लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं सर जी, आधार ये है कि जैसे वो काम तो हम लोग करें, मान ले नजदीकी गांव था, नजदीकी गांव में हम लोग पैदल भी चले जाते थे या कुछ बाइक से कोई जाकर छोड़ देता 4-5 लोगों को अपने अपने बाइक से, वो काम कर लेते थे। नहीं मिलता 10-5 दिन का काम जगह जगह दे दिए थे। मगर बात यहाँ तो अटकी कि जो 1 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोगों को बयान दिए कि आप लोगों को मतलब कि वेतन के तौर पर, मानदेय के तौर पर रखा जाएगा, हम आश्वासन दे रहे हैं, स्वच्छाग्रहियों पूरा ऐलान किए मंच से, तो उन्होंने एक हम लोगों को जगाया है। अगर वो जगा दिए हैं तो हम लोग तो वैसे आपको एक दी गई है कि मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग को मानदेय दिया जाएगा, लेकिन वो मानदेय अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। मानदेय के तौर पे जब शासन से कुछ हम लोगों को कागज प्रूफ मिलेगा, लिखित मिलेगा, तब तो होगा। ऐसे मानदेय का किस तरीके से देंगे, किस चीज का देंगे, जब हम लोग को काम मिलेगा। अब इस समय काम भी नहीं है, अब इस समय मेले में ड्यूटी भी नहीं लगी, इस बार भी नहीं लगा है। 100 लोगों को लगा दिए, वो भी अदर लोगों को, जबकि जो स्वच्छाग्रही की जो सिल्टियस ट्रेनिंग किए थे उन लोगों में से किसी को नहीं किया गया है, अदर लोगों को रख दिए गए हैं। हम लोग चले लड़ाई विवाद करें, सब क्यों करें, इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम यही कहना चाह रहे हैं, हम लोग को जो मानदेय पर रखना चाहिए आपको, हम लोगों को चाहे 200 रुपये, चाहे पर डे, चाहे 300 रुपये, चाहे जो भी हो उतना ही रख दीजिए। मतलब एक बहुत छोटी सी मांग रखी हुई है, और ये छोटी सी मांग भी इनकी अगर नहीं पूरी होगी तो मुख्यमंत्री चाहता हो कि इनकी छोटी सी मांग जो रखी हुई है 250-300 रुपए की, ये इनकी मांग पूरी हो जाए। तो आप बताएं क्या कहना चाहिए? जी, हम लोग आज 8 तारीख से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब की यही है, जैसे कि 1 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि स्वच्छाग्रहियों को नियमित मानदेय दिया जाएगा। उसी बात पर हम लोग यहाँ बैठे हैं कि मुंह से कहने की बात नहीं, अधिकारी मान नहीं रहे, आप लिखित के रूप में दे दें, हम लोग यहाँ से चले जाएं, और जो स्वेच्छा हो उनकी उतना वेतन देंगे, हम लोग नियमित काम करेंगे। नियमित काम चाहिए, नियमित मानदेय चाहिए हम लोगों को। तो ये लोग नियमित काम और नियमित मानदेय की बात कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि काम करने के पहले हमको रुपया चाहिए, लेकिन ये भाई साहब मैं कह रहे हैं कि जब मैं काम करूंगा तो उसके बाद हमको मानदेय चाहिए। सरकार से हमारी यही मानदेय रहेगी कि इनकी बात मानी जाए, और आगे चलकर मैं इनसे यही आश्वासन देता हूँ कि ये जल्दी इन लोग का धरना समाप्त हो जाए, और सरकार की मांग इनकी को हमारे चलने के माध्यम से सरकार जो मांग इनकी रखी गई है, इनकी मांग को माने। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? साहब बहुत कुछ नहीं कहा, हमारे
स्वच्छताग्राही साथी बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत सारी ढेर सारी चीजें कह चुके हैं। बात और विषय जो है सो यही है, मानदेय हमारी मानदेय की विषय है और सरकार से हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी मांगों को माने, इसलिए हमारे शिक्षाग्रही भाई साथी जितने भी हैं वो बहुत परेशान हैं। 8-9 दिन हो गया आज अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं। कई लोग यहाँ पे, मैं अभी 2-3 दिन पहले आया था तो 2 महिलाएं क्या बेहोश हो गई थी, जिनको नजदीकी लोग बंधु अस्पताल में लेके जाया गया था। अब आपने उनका हालचाल लिया क्या ना? जी, उनका हाल चाल लिया, अब वो स्वस्थ हैं। और भी हमारे जितने भाई बहन, अभी आज भी हमारे एक भाई का जो है तबीयत गड़बड़ हो गया, जो कि एम्बुलेंस आई और ले गई उनको इलाज के लिए। और तमाम साथी हमारे यहाँ 8-9 दिन से ठंड में रह रह करके जो है वो कई तरह से बीमारी के कगार पर आ गए हैं और अभी घर जाने के लिए भी नहीं तैयार हैं। ठंड भी मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से आपको ठंड ज्यादा लग रही है, आप पूरा टोपर भी लगाए हैं और पूरा एक कैप लगाए हुए हैं। हवा लग रहा है। हाँ, लेकिन ठंड का माहौल भी ज्यादा है। अब इस समय ठंड देखिए कितनी तेजी से पड़ रही है, लेकिन सरकार की आपसे मांग यही है कि जो आपको मानदेय है वो आपको मिलना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि सरकार से इनकी जो मांग है पूरी सरकार मतलब पूरी मानदेय इनकी मान ले, पूरी मानदेय आप पूरी करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक दिन और भी आए थे, तो मैं तो रोज हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से भी आए थे। आप मैं मुझे लगातार दिखा रहा हूँ, और बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम राजकुमार है, प्रयागराज धरती से हूँ मैं। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने वाला अगले साल। जी। हमारी मांग है कि जो 1 अक्टूबर 2023 को सीतापुर के नियमित सारणी में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और नियमित कार्य दिया जाए, तो हमारी बस वही मांग है और वही हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग भी आपके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि रोज अपने हम चैनल के माध्यम से, आशीष संदेश न्यूज के माध्यम से रोज मैं दिखाता हूँ कि आप लोग की मांग हमेशा रोज होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे मैं और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप मैं अपने कैमरा मैन जो चाहूंगा कि ये दिखाएं, अपना सबको दिखाते रहे अपना। और ये कुछ अपना महिला है, कुछ अपना आ रही हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहूंगा। आप बताएं मैडम। हम यहाँ 8 तारीख से ईसो गार्डन में बैठे हैं। इतनी ठंडी, तबीयत भी खराब है और काम भी कर रहे हैं, अपना हक मांगते हैं, वेतन मांगते हैं। और इतनी ठंडी में यहाँ पड़े हैं, सिस्टर भी खत्म हो गए तब भी हम यहाँ पड़े हैं और गली गली काम कर रहे हैं, गली गली साफ कर रहे हैं। 4 बजे भोरारे जाकर काम कर रहे हैं। लोगों की गाड़ी मार खाए हैं, घर के भी निकालते हैं, ताना मारते हैं, बच्चे भी ताना मारते हैं। हम अपना हक मांगते हैं योगी जी से। ये बात ना, महिला ये कहती है हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं जी। लेकिन इनका हक हमें हमेशा अपना पूरा होना चाहिए। जी। और जब तक हक मेरा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, चाहे यहाँ कितनी ठंडी हो जाए, कितनी कुछ हो जाए। भूख प्यास भी मार के यहाँ रहते हैं, भूखे भी पड़े रहते हैं। जाएंगे नहीं जब तक हमारा अधिकार पूरा नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। धन्यवाद।